कि मैंने मंगवाया। थोड़ा सा सामान मंगवाया है प्लीज। सॉरी बेटा, अगर मैंने ये सामान एक्सेप्ट कर लिया तो अरमान की सेल्फ रिस्पेक्ट अबीरा और अरमान ने अपनी एक नई दुनिया बसा ली है। इस नई दुनिया में अरमान की माँ भी इन दोनों के साथ है। जब माँ का प्यार है, साथ है, आशीर्वाद है, तो भला किस बात की कमी है। अब चलिए हम बता देते हैं कि कमी है ड्रामा और कलेश की। अरमान और अबीरा फिलहाल अपने नए घर में ड्रामा और कलेश इन दोनों से दूर हैं। अरमान और मैं दोनों एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, बट अब इतना सब कुछ जो झूठ फरेब हर चीज़ के ऊपर से जो परत उतरी है, उसकी वजह से अरमान की आंखें खुली है और उसे रियलिटी चेक मिला कि ये लोग तो प्यार नहीं करते, मेरा इस्तेमाल कर रहे थे, मुझे एक ज़रिया बनाया था अपनी शादी बचाने के लिए, घर बचाने के लिए। और उसे लगता है कि उसे उस घर में नहीं रहना है। एंड अबीरा इज़ ऑलवेज सपोर्टिव ऑफ अरमान्स एवरी डिसीजन। तो वो जैसे हर पार्टनर को आई थिंक करना चाहिए, तो वो सपोर्ट करती है क्योंकि उसे पता है इस चीज़ में अरमान सही है। वहीं अबीरा गरीबी में जी रहे हैं। अब अबीरा के परिवार को अपनी बिटिया रानी की ऐसी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही है, इसीलिए वो घर के लिए कुछ सामान लेकर आए हैं, टीवी, फ्रिज, सोफा वगैरह वगैरह, जिनकी इन सबको फिलहाल कोई ज़रूरत नहीं है। वो कुछ चीज़ें लेकर आते हैं वो लोग क्योंकि उनको पता है कि हम किस हाल में रह रहे हैं, शायद ख़राब हाल है। और वाकई में हमारे पास ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन अच्छे से खुशी से रहने की कोशिश कर रहे हैं। एटलीस्ट कोई उस तरह का कलेश नहीं है जो फैमिलीज़ में होता है, या हमारे बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं कर रहा है, तो उस चीज़ का सुकून है। ठीक है, अभी कंफर्ट नहीं है, लेकिन वो भी धीरे धीरे करके आ ही जाएगा। वो लोग गद्दी लेके आते हैं, बट हम मना कर देते हैं कि नहीं वो। अब अबीरा जानती है कि अगर उसने ये सब सामान ले लिया तो अरमान को अच्छा नहीं लगेगा, और सही भी बात है ना, क्यों लेना है ये सब सामान। माना कि अरमान और अबीरा राजकुमार और राजकुमारी की तरह रही हैं। मैन से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो एक प्रोवाइडर बने, प्राइमरी प्रोवाइडर बने फॉर अ फैमिली। तो अरमान से भी वो, तो अरमान को बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा कि मैं अपनी वाइफ को ठीक से नहीं रख पा रहा हूँ, या मे बी उसके घर वाले ये सामान दे रहे। तो अबीरा सेज नो कि जो भी है बढ़िया है हमारा, और हमें कुछ नहीं चाहिए। ऐसा दिन तो ये अभी जी रहे हैं जिसमें इनके पास एक दूसरे का साथ है। इनके बीच कोई तीसरा नहीं आ सकता है, कोई भी आकर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं कर सकता है। इस सबसे बड़ी खुशी तो इसी बात की है। घर का क्या, पति पत्नी दोनों ही टैलेंटेड है, कमाएंगे तो अच्छा घर खरीद ही लेंगे। अबीरा के परिवार वालों को आज अपनी बेटी की पसंद पर बहुत ही नाज है। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। लड़के वालों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पीछे नाक बचा अपनी। वैसे ये रस्म इसलिए क्योंकि नाक जो है ना, उनसे हर जगह घुसने की आदत होती है, और ऐसे हमेशा हवा में नीचे रहने की आदत होती है। और ये इसका बिठाए रखती है, अनुपमा की बेटी की शादी है तो
एक बेटी की शादी में माँ कोई भी कसर छोड़ना नहीं चाहती है। छोटी बड़ी हर रस्मों को वो दिल से निभाएगी। अब बारात आ गई है और दूल्हा चौखट पर भी आ गया है। नाक पकड़ने की रस्म होती है जहाँ पर थोड़ी बहुत खिंचाई भी होती है। ये देखिए ना, सासू माँ अनुपमा ने जब अपने जमाई की नाक पकड़ी, उस रस्म पर क्या हुआ। अब मोटी बात तो मोटी बात है, पोते की शादी है लेकिन इनका अपना अलग ही चलता है। अनुपमा की बेटी पर ताना कस रही है। नाक भी खींच ली और कान भी खींच लिए, पर ये बताइए कि दुल्हन की नाक का क्या? वो तो बस उसकी नाक और कान दोनों आपके हाथ में है वसुंधरा जी। अगर गलती करे मेरी बेटी तो रस्म समझ के खींच लीजिएगा। वाह अनुबेन वाह, क्या बात कही। अब ये बात तो सही है कि अनुपमा का जवाब हमेशा सही होता है, फिर भले सामने वाले को दिल पर चुभे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रेम और राही की शादी का 2 पड़ाव पूरा हो चुका है। पहला बारात और दूसरी दुल्हन के घर में होने वाली रस्में। राही और प्रेम की शादी हो रही है फाइनली, और कृष्ण कुंज में हमने बहुत सारी तैयारियां की है। कृष्ण कुंज की बाहर पूरा जो हमारा मोहल्ला है उसे हमने सजाया है, डेकोरेशन किया है। अलग अलग जगहों पे हमने फूल और सब डेकोरेशन हमने सबने मिलके किया, पूरी शाह फैमिली ने। और हमारे जो पड़ोसी है मोहल्ले वाले, उन्होंने भी बहुत सारी मदद की है। जैसे छोटे से मोहल्ले में, गाँव में कैसा होता है कि घर की एक की शादी होती है पर पूरे मोहल्ले की शादी बन जाती है। इसके बाद बारी आएगी मंडप में फेरे लेने की। तो आप सबको बता दें कि टेंशन वेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये फेरे भी आराम से ही हो जाएंगे। वैसे अनुपमा का जरा शादी वाला ये लुक तो देखिए। इस लुक को देखकर कौन कहेगा कि अनुपमा ने अपने परिवार में 3 जनरेशन को देख लिया है। अनुपमा का ठाट बाट अब भी वैसा का वैसा ही है। फूलों से सबका स्वागत किया गया है, और सारी रस्में जो गुजराती शादियों में होती है वो हमने ट्राई की है कि सब शादी की रस्में जो है वो हम करें। अब भी हमने नाक खिंचाई की रस्म की, फिर वर बेड़ियों की रस्म की। तो बहुत ऑथेंटिकली हम ट्राई कर रहे हैं कि गुजराती शादी का ये माहौल हम खड़ा करें। बहुत खुश हूँ क्योंकि बहुत सालों बाद घर में शादी की रस्म हुई है, और वो भी राही, जिसे हमने छोटी अन्नू और बाद में आद्या, इतनी छोटी सी थी जो अनाथ आश्रम से हमारे घर आई थी, और तब की नोकझोंक याद आ रही है। और इतनी बड़ी हो गई, इतनी परवरिश अच्छी है अनुपमा की कि बहुत ही अच्छे से वो हमारे साथ घुल मिल गई है। अब सब कुछ आराम से हुआ, बारातियों का स्वागत भी। तो उम्मीद करते हैं कि मोटी बा के दिल में ठंडक पड़ गई होगी, वरना वो तो हमेशा शिकायत ही करती रहती हैं। ड्रामा तो होगा, देखिए कुछ ना कुछ होगा। अभी मुझे जितनी जहाँ तक स्क्रिप्ट मिली है वहाँ तक कोई ड्रामा नहीं है। उसके आगे की डिटेल्स अगर आपको जाननी है तो आप प्लीज़ परी से कांटेक्ट कीजिए, इनके पास सारी स्क्रिप्ट्स होती हैं। मैं इसको छेड़ने के लिए आई हूँ, दूल्हा है ना, मेरा जीजू बनने वाला है। साली आधी घरवाली होती है, लेकिन ये तो पूरी हैं। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। ये कहानी है एक रानी की, जिसकी चटोरी जबान के कारण उसकी तबीयत बिगड़ गई। सिलबट्टे पर चटनी पीस पीस के लगता है रानी की तबीयत बिगड़ गई है। तबीयत बिगड़ने के बाद जरा दिग्विजय को देख लीजिए, जो रानी का काफी ख्याल रख रहा है। उसे समझाने के साथ साथ उसे समझने की कोशिश भी कर रहा है।
रानी ने रात का खाना नहीं खाया था, तो उसके लिए भी दिग्विजय रानी को पूछ रहा है कि आखिर वो क्यों नहीं खाना खाने आई। अब शादी हो गई है तो दिग्विजय पूरी तरह से चाहता है कि वो रानी का ख्याल रखे। मेडिसिन खा लिया नहीं, वो फीवर की वजह से हीट जो है वो बिल्डअप हो गया होगा बॉडी में, तो उसकी वजह से उल्टी आना नॉर्मल। और पानी पी रही हो, खाना तो तुमने खाया नहीं, डिनर टेबल पे तुम आई नहीं। एक बात बताओ मुझे, जब तक ये हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हो जाओगी, जब तक तुम्हारा मन नहीं भरेगा एग्जाम देना या नहीं? वैसे ये ससुराल रानी के लिए अभी तो किसी जेल से कम नहीं है, जहां उसे जबरदस्ती काम सिखाया जा रहा है, सिर्फ सासू माँ की जिद के कारण। मेरे जीवन भर के सब्र का इम्तिहान आज लेगी ना तू, ऐसे नहीं करते हैं। मुझे सिलबट्टे पे चटनी पीसना सिखा रहे, तो मैंने उनसे कहा भी कि मिक्सर ख़राब है क्या, मुझे दे दीजिए मैं ठीक कर देती हूँ। तो फिर वो कह रही है कि सिलबट्टे से पीसी हुई चटनी इज़ वेरी डिफरेंट एंड इट्स लाइक वेरी टेस्टी। जो बाग को सिलबट्टे की पीसी हुई चटनी पसंद है। अब इस घर में अगर रहना है तो फिर हर एक जो लोग हैं सबके अकॉर्डिंग ही मुझे काम करके करना पड़ेगा, बाकी खाना वाना जो भी बनाना पड़ेगा। तो वही बस नारायणी सिखाई जा रही है, मुझसे हो नहीं रहा है। एक तरफ सासू माँ के टास्क से रानी उभर नहीं पाई, तो वहीं दूसरी तरफ दबे दबे पांव एक गुड न्यूज भी आ रही है। रानी की अचानक तबीयत खराब हो गई है। हालांकि दिग्विजय अभी समझ नहीं पा रहा कि ये मामला क्या है। उसे तो लगता है कि बस कुछ देर में रानी ठीक हो जाएगी। गुड न्यूज़ है कि नहीं है ये तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि रानी की तबीयत भी ख़राब थी, रानी को बुखार था। अभी ये भी हो सकता है कि बुखार की वजह से ही शायद उसकी तबीयत और ख़राब हो रही है। दिग्विजय और केयर कर रहा है उसकी, मतलब दिग्विजय मुझसे प्यार करता है लेकिन वो कन्फेस नहीं कर सकता, क्योंकि उसके मन में अभी भी कन्फ्यूजन है कि ये प्यार है या नहीं है, या फिर ये क्या हो रहा है उसके साथ। इट्स ऑफकोर्स अ कन्फ्यूजन वी कैन सी। तो अभी मेरी तबीयत ख़राब हो गई है, दिग्विजय इतना केयर कर रहा है मेरा, इतना संभाल रहा है मुझे। रानी सिर्फ नाम है, लेकिन उसकी कहानी में बहुत ही ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं। अब रानी अपने सपनों की उड़ान भरने के लिए कुछ भी करेगी, चाहे भले कितनी भी रुकावटें आ जाए, वो ना रुकेगी और ना किसी के सामने झुकेगी। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। किसे मारा था? परी को। बस परी तो तुम्हारी दोस्त मेरे रास्ते से नहीं हट रही थी, इसलिए उसे मारना पड़ा मुझे। उसने मेरे संजू को मुझसे छीना। वो वैष्णो देवी की पहाड़ियाँ है ना, इतनी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ है, हम उसे वहां लेके गए और धक्का दे दिया, गिर गई वो, मर गई। परी के मंसूबे से बचना नीति मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। जैसे मैं हवा में उड़ रही हूँ, मुझे पकड़ लो, मैं गिर गई तो नहीं, मैं ट्रस्ट ही नहीं है तो क्योंकि परी जो खेल खेलती है, उस खेल के आगे आपका खेल बहुत छोटा है। क्योंकि आप तो 1 और 2 रन लेकर अपनी पारी आगे बढ़ाती हो, मगर परी आखिरी बॉल पर 6 मारकर बाजी को पलट देती है। जैसे कि आज उसने वो काम कर लिया है जिसे अभी तक पुलिस भी नहीं कर पाई कि आखिर परी की मौत कैसे हुई थी। पार्वती ही मुझे इनवाइट करती है और बोलती है कि बहुत सारी चीज़ें हो रही है घर में, बट लेट्स सेलिब्रेट हमारी फ्रेंडशिप को। तो उसने सब कुछ सेटअप करके रखा हुआ है, कोल्ड ड्रिंक्स मंगाई हुई है और पूरा माहौल है, और उसी बातों बातों में मुझे कोल्ड ड्रिंक पिला देती है और मुझे नहीं पता उसमें क्या है, बट ऐसा है कि वो जो मुझसे पूछती है मैं उसका सही जवाब दे रही हूँ, और उसी सही जवाब में
कांड हो जाता है। बात दरअसल ये है कि परी ने नीति को अपने घर बुलाया, ये कहकर कि आओ अपनी फ्रेंडशिप को सेलिब्रेट करते हैं। फिर क्या, आखिर नीति नाम की चिड़िया परी की जाल में फंस ही गई। परी ने नीति की ड्रिंक्स में कुछ ऐसा मिलाया कि बरसों की छुपी सच्चाई परी के सामने आ गई। आखिरकार आज नीति ने कबूल कर लिया कि उसने ही परी का मर्डर किया था। किस राज की बात कर रही थी? राज की बात किसी को बताते थोड़ी। सबके साथ मिलके किसी को बताते नहीं, राज किसी को नहीं बताना चाहिए, पर अपने दोस्त के साथ सब कुछ शेयर कर सकते। सच बताने के बाद नीति नींद की आगोश में चली जाती है और तब परी वो फोन अपने पास रखती है जिसमें नीति की सारी काली करतूतों का कारनामा रिकॉर्ड हो चुका है। अब तुम भी नहीं बचोगे, तुम्हारा सारा कन्फेशन इस वर्ष। मतलब ये कि परी ये सारा सीन रिकॉर्ड कर लेती है ताकि नीति की नीयत का पता सबको चल सके। अब आगे क्या होगा वो खुद नीति आपको ही बता देगी। पता नहीं, देखो कि वो पार्वती जो है इसको कहाँ यूज़ करती है, क्योंकि उसका प्लान ये है कि पार्टी जो हम थ्रो कर रहे हैं सक्सेस पार्टी, तो उसमें वो प्ले करेगी। तो वही है कि देखो वो प्ले होता है नहीं होता है, नीति जेल जाती है फिर से या क्या होता है। नीति को पता चल गया है कि उसकी हालत आगे चलकर क्या होने वाली है, मगर इतनी जल्दी नीति की सच्चाई तो बाहर नहीं आएगी। मगर हम आपको शो की सारी अपडेट देंगे, सिर्फ यहाँ और कहाँ। अब इस सबूत से परी को इंसाफ मिलेगा और एक तरह मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सेलिब्रेशन का माहौल है, हर कोई बस अद्रिजा को खुश करने में लगा हुआ है और करे भी क्यों ना। उसका जन्मदिन जो है, घर के सभी सदस्य अद्रिजा के लिए ढेर सारे गिफ्ट्स लाए हैं। अब भाई इस सेलिब्रेशन को देखकर हमारे मन में तो यही सवाल आता है कि घर की बहू की बहन के लिए इतना बड़ा सेलिब्रेशन होता है क्या? और ऊपर से खुशी के मौके पर देखें तो सासू माँ एक भी मौका नहीं छोड़ रही हैं मेघला को ताने मारने का। अद्रिजा का भाई बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा है, मस्ती का टाइम है और इनका पैर भी काफी हद तक ठीक हो गया है। काफी हद तक एकदम सही एकदम ठीक हो गया है। और 2 दिन पहले इसका रियल में बर्थडे था। तो 7th को राइट? नहीं, 27th को इसका बर्थडे। तो उस दिन मेरा ऑफ था, तो आज कंपेंसेशन ऑफ था, नहीं ऑफ लिया गया था। ऑफ था। अब इस सेलिब्रेशन में अभी तक तो कोई ड्रामा नहीं हुआ, क्योंकि अद्रिजा चल जो नहीं सकती, वो खाने में मिर्ची और नमक मिलाएगी कैसे। लेकिन मेघला के ससुराल वाले काफी है ना, क्योंकि इन दिनों वैसे भी वो उसके दुश्मन बन गए हैं। अब वो नहीं चाहते हैं कि मेघला संगीत की पढ़ाई करे और ऊपर से जब देखो तब उसे ताने मारते रहते हैं। अभी तो मेघला के मन में कोई शंका नहीं आएगी, जिस हिसाब की वो लड़की दिखाई गई है वो हमेशा लोगों को एज अ गुड पर्सन ही लेगी एंड उसके मन में कोई नेगेटिविटी आ नहीं सकती। अपने दीदी भाई के प्रति तो बिल्कुल नहीं आ सकती और रणबीर के भी लिए नहीं आएगी, बट हो सकता है आगे जाके कुछ ना कुछ हो, कुछ ना कुछ करें या क्या पता कुछ देख लें। इस बार खाना अच्छा बना हुआ है क्योंकि आज मेघला ने खुद खाना बनाया। दीदी भाई तो चल नहीं सकते।
चल नहीं सकती तो नमक कौन डालेगा, मिर्ची कौन डालेगा। तो उसने और पहले उसने बोल दिया कि मैं ही सर्व करूंगी कोई नहीं आएगा। क्या क्या खाना है। इस सेलिब्रेशन का हिस्सा मेघला भी बनी है और उसे भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो भी तो अपनी बहन से बहुत प्यार करती है। लेकिन मेघला, हम आपसे यही कहेंगे कि ये प्यार जो अद्रिजा को मिल रहा है ना, ये आपको मिलना चाहिए था और कहीं ऐसा ना हो कि धीरे धीरे अद्रिजा आपसे आपका सब कुछ छीन ले। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। दो प्यार करने वाले इस सीरियल में भले ही मिल नहीं पाए, अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाए, इस बात का अफसोस तो हमेशा हमें रहता है। लेकिन फिर हम कुछ ऐसा देख लेते हैं कि देखकर दिल खुश हो जाता है। जरा देखिए ना, लक्ष्मी और ऋषि को जो राधा कृष्ण बन एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार कर रही हैं। प्यार वाली ये जोड़ी हमेशा से ही राधा कृष्ण का एक्ट करती है, आप सबको तो याद ही होगा। जरा देखिए ऋषि और लक्ष्मी का इतना खूबसूरत वाला डांस। फूलों से सजा है लक्ष्मी का लहंगा, तो वहीं ऋषि भी अपनी बांसुरी की धुन में मधुर होकर प्यार में बह रहे हैं लक्ष्मी के। अब इनका रोमांस देखकर फैंस वैसे ही खुश हो जाते हैं। इस जी रिश्ते अवार्ड में इनका ये बेस्ट परफॉर्मेंस है। मैंने और लक्ष्मी ने लास्ट ईयर भी जी रिश्ते अवार्ड में कृष्ण राधा का कैरेक्टर प्ले किया था एंड काफ़ी मज़ा आता है क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल सेटअप होता है और कपड़े भी अच्छे दिए जाते हैं एंड हमें स्टाइल किया झरना ने। और जब अभी मैं शूट कर रहा था तो जो पूरा सेटअप था कृष्ण राधा का, मैं फ्लूट के ऊपर बैठ के आ रहा हूँ, सो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग सेटअप था और काफ़ी मज़ा आया कृष्ण राधा करके। अब देखिए, सीरियल की शूटिंग भी करनी होती है, डांस भी सीखना होता है और फिर स्टेज पर परफॉर्म भी करना होता है। इस सब कुछ झटपट होता है। स्टेज के नीचे डांस सीखते हैं और फिर देखिए कैसे स्टेज पर आकर टेक कर देते हैं। कुछ ऐसा ही नजारा राघव और रीत के बीच भी देखने मिला। अब शादी के बंधन में तो ये दोनों भी बंध गए हैं, लेकिन ये प्यार से अभी दूर है। इस सीरियल में जल्द ही राघव अपने प्यार का इजहार रीत से करने वाला है। अब सीरियल में आप देखेंगे। इससे पहले जी रिश्ते अवार्ड में जरा इनका ये खूबसूरत सा डांस देख लीजिए। बहुत मजा आया। बहुत फन थोड़े था, नर्वस थे हाँ। बट हो गया। बहुत नर्वस थे बट हो गया और बहुत अच्छा हुआ एंड आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा।
बहुत बड़ा पार्ट है यार ये सब, मतलब इतना बड़ा चांस सबको मिलता भी नहीं है, हमें मिला है तो हम ग्रेटफुल हैं इस चीज़ के लिए। और ZRA में परफॉर्म करना, कुछ भी हो, पहले ही जब कॉल आया तभी हमने डिसाइड कर लिया था कि भाई करना है, चाहे कुछ भी हो। हाँ, like we have to, we want to. So yeah, we are very grateful और बहुत ज़्यादा blessed भी फील कर रही हूँ कि finally, you know, I always wanted to perform on stage. जी रिश्ते अवार्ड में जोड़ियां हमेशा से ही कमाल करती हैं। अभी तो केवल आपने इन 2 जोड़ियों का परफॉर्मेंस देखा है, इसके आगे आपको और भी खूबसूरत नज़ारे दिखाएंगे। ABP न्यूज़ रिपोर्ट। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे। हलचल तो दोनों के मन में हुई है, दिल तो दोनों का चोर हुआ है, मगर हाँ ये इश्क इन्हें बार बार करीब ले आता है। अब देखिए ना, मान और डोरी ऐसी डोरी में बंधे हुए हैं जहाँ इनकी किस्मत इन्हें पास ले ही आती है, और आज भी इनके साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। वाकई में इश्क की बाजियां इंसान को ना जीतने देती है और ना ही हारने। अब घर में डोरी की पहली रसोई है और इस वजह से उसके सामने कई मुसीबतें आए, मगर कहते हैं ना, अच्छे के साथ अच्छा ही होता है। और तो और डोरी पर माता रानी की कृपा भी है, इसीलिए आज सब कुछ मंगलमय हो रहा है। तब जब डोरी ने सभी के लिए खाना बनाया है। राजनंदिनी और काव्या का ये प्लान था कि वो किचन में पानी डाल देंगे और जो प्लग की वायर जो होती है उसको डाल देंगे तो मुझे शॉक लग जाएगा, और मैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि संकटा मैया मेरे साथ है। अब खाना तो वाकई में बढ़िया बना है, और तो और ना चाहते हुए भी राजनंदिनी को डोरी को भेंट देना पड़ा, मगर जब बारी आई मान की तो देखिए कैसे वो बड़े ही प्यार से अपनी डोरी को खुद अपने हाथों से हार पहना रही हैं। तो दादी कहती कि अरे मान दे, कुछ पहली रसोई नेक दे। तो दादी अपना गले से नेकलेस उतार के दे देते कि ये चल ये दे दे नेक में। तो मान कहता अच्छा ठीक है ले लो। दादी कहती अरे पहना भाई, ये क्या कर रहा है। तो मान मेरे को बड़े प्यार से बनाता है, वहाँ पे एक छोटा सा मोमेंट बनता है। अच्छा हाँ, कोई बात नहीं मान, दादी ने तो बस आपकी मदद की है, एंड वी आर श्योर कि व्यूअर्स भी इस गलती को माफ कर देंगे, वो भी तब जब आप एक दूसरे के इतने करीब आ गए हैं। एंड वी आर श्योर कि फैंस भी इन प्यारे मोमेंट्स को वाकई में पसंद कर रहे होंगे। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। टीवी सितारों की चमक से अब हर रेड कार्पेट की शोभा बढ़ती है। किसी फिल्म का रेड कार्पेट हो या फिर ओटीटी फिल्म या सीरीज का रेड कार्पेट या कोई भी कल्चरल इवेंट, वहां अब टीवी सितारों का झुरमुट नजर आता है। हाल ही में नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर में वर्ल्ड फेमस फैंटम ऑफ द ओपेरा का आयोजन किया गया, जहां AR रहमान जैसे दिग्गजों के साथ साथ टीवी सितारों ने भी अपना जलवा बिखेरा। शुरुआत करते हैं दिशा परमार से, जो ब्लैक आउटफिट में नजर आईं। वैसे इनसे रिलेटेड ये खबर आ रही है कि इंडियन प्रीमियर लीग के बाद ये बहुत जल्द एकता कपूर के शो में नजर आ सकती हैं। अब नजर डालते हैं सुरभि चांदना पर, जो अपने हस्बैंड करण के साथ नजर आईं। सुरभि हमेशा अपने स्टाइल के लिए जानी जाती हैं, जो गलत तो बिल्कुल भी नहीं है। स्टाइल के मामले में रीम शेख भी किसी से पीछे नहीं है, वो भी अपने अलग ही अंदाज में पहुंची रेड कार्पेट पर। वहीं सीरियल ये है मोहब्बतें की डॉक्टर इशिता यानी कि दिव्यांका त्रिपाठी के साथ साथ रूही यानी कि अदिति भाटिया और आलिया यानी कि कृष्णा मुखर्जी भी नजर आई। ये एक तरह से सीरियल ये है मोहब्बतें का रीयूनियन भी हो गया, जहां एक ही सीरियल के 3 कलाकारों का मिलन भी होगा। वर्ल्ड फेमस म्यूजिकल नाटक फैंटम ऑफ द ओपेरा में इन सब के अलावा श्रेया पिलगांवकर अपनी मां सुप्रिया पिलगांवकर के साथ पहुंची, तो वहीं रिधि डोगरा टेरेंस लुइस के साथ साथ और भी कलाकार नजर आए, जिन्हें म्यूजिकल नाटक से काफी प्रेम है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।